दोस्तों, आपको वो घटना तो याद होगी जब यीशु मसीह अपने कहे हुए वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठते हैं। इसके बाद वो मरियम मगदलीनी को दिखाई देते हैं और मरियम जब यीशु को छूने के लिए आगे बढ़ती है तब यीशु उससे कहते हैं, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ। पर आगे के वचनों में हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह थोमा पर प्रकट होते हैं तो वो उसे छूने के लिए अलाउ करते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों यीशु मसीह ने मरियम को छूने से मना किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रियो, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह की सेवकाई को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह की जो सेवा थी वो एक याजकीय सेवा थी। भजन की किताब 110 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह मेलकीसेदक की रीति पर महायाजक थे, इसलिए उन्हें उन सभी रिचुअल्स को पूरा करना था जो एक याजक के लिए जरूरी है, कंपलसरी। पुराने नियम की 5 किताबें जिन्हें तौरा कहा जाता है, इसमें परमेश्वर के 7 पर्व दिए गए हैं और इन 7 पर्वों में से एक है प्रायश्चित का पर्व। इस पर्व में महायाजक बलिदान के लहू को लेकर मंदिर के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। इसके बाद याजक का 7 दिन तक तंबू में रहना जरूरी था, क्योंकि वह 7 दिन तक परमेश्वर की सेवा करता था। अपनी इस सेवा के दौरान वो किसी भी ऐसी स्त्री या पुरुष से नहीं मिलेगा जो अशुद्ध हो। जैसे कि आप देख सकते हैं निर्गमन की किताब 29 अध्याय का 35 वचन। और मैंने जो तुझे आज्ञाएं दी हैं उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। तो दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि यदि यीशु मसीह एक याजक हैं तो उन्हें भी 7 दिन तक स्वर्ग के तंबू में सेवा करना जरूरी था। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और इसका जवाब हमें मिलता है यूहन्ना की किताब में। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय के अनुसार ये सप्ताह का पहला दिन था जब यीशु मसीह मरियम पर प्रकट हुए थे और उसी दिन वो चेलों पर भी प्रकट हुए थे, लेकिन वहां पर थोमा मौजूद नहीं था। 26 वचन हमें ये भी बताता है कि यीशु मसीह 8 दिन के बाद फिर से चेलों पर प्रकट हुए और थोमा वहां पर मौजूद था, यानी कि यीशु मसीह 7 दिन तक उनके बीच में नहीं थे। तो यीशु मसीह कहाँ पर थे? तो आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह 7 दिन तक वो स्वर्गीय तंबू में सेवा कर रहे थे। इब्रानियों के लेखक के अनुसार यीशु मसीह जो है वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी याजकीय सेवा के अनुसार तंबू में 7 दिन तक कार्य किया। इसलिए उसने मरियम से कहा था कि तू मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को वो याजकीय कार्य पूरा करना जरूरी था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए गुनाहों की माफ़ी दी, हमारे लिए वो कफारा है, हमारे लिए वो छुटकारा है मेरे प्रियो। और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शालोम।